हेलो बच्चों, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम बीपीटी, जिसे हम थेल्स थ्योरम के नाम से भी जानते हैं, उसमें ये बताया गया है, गिवन है, ये जो ट्राइंगल दिया ए बी सी, इसमें दिया है कि डी ई एक ऐसी लाइन है जो कि बी सी के पैरेलल है। अब हमें ये बताना है इस थ्योरम में ये है कि लाइनें पैरेलल दी हैं, ये डी और ई पॉइंट है, ए बी पर डी है और ए सी पर ई पॉइंट है। इससे एक लाइन पास हो रही है डी ई जो कि पैरेलल है बी सी के। अगर ऐसी कंडीशन होती है तो हमें ये प्रूव करना है कि ये जो डी पॉइंट है इससे ए बी के दो पार्ट हो रहे हैं, ए डी अपॉन डी बी, तो इसका प्रोपोर्शन यानी इन दोनों का जो प्रोपोर्शन हुआ वो ए ई अपॉन ई सी ये बराबर हो, ये अपन को प्रूव करना है। इसके लिए हम कंस्ट्रक्शन करेंगे। ये जो डी एम है, डी एम को हम इस ए सी के ऊपर परपेंडिकुलर डालेंगे और उसी प्रकार ई एन को अपन ए बी के ऊपर परपेंडिकुलर डालेंगे और ये जो बी और ई है इसको ज्वाइन कर देंगे, सी से डी को ज्वाइन कर देंगे। ये हमारा कंस्ट्रक्शन रहेगा। तो गिवन दिया है इन ट्राइंगल ए बी सी डी ई पैरेलल बी सी टू प्रूव, जो हमको थ्योरम के अकॉर्डिंग थेल्स थ्योरम बीपीटी थ्योरम के अकॉर्डिंग समझाना है कि ये जो प्रोपोर्शन है, जो साइड है, जो टू साइड्स हैं डी ई लाइन के कारण जो ये जो प्रोपोर्शन बन रहा है ए बी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी, ये अपन को प्रूव करना है। और इसके लिए अपन कंस्ट्रक्शन जो है, ये कंस्ट्रक्शन के पॉइंट्स जो मैंने अभी समझाए थे वो अपन ने लिख लिए। ड्रॉ डी एम परपेंडिकुलर टू ए सी एंड ई एन परपेंडिकुलर टू ए बी। सेकेंड पॉइंट जो कंस्ट्रक्शन का है, ज्वाइन बी ई एंड डी सी। अब सॉल्यूशन जो है जिसे हम प्रूफ लिखते हैं उसमें बताया है हमने ए बी ई, जो अब अपन सॉल्यूशन कर रहे हैं प्रूफ करने के लिए। ए बी ई ये जो ट्राइंगल है इसमें ए बी ई में दो ट्राइंगल हैं। ए बी ई एक बड़ा ट्राइंगल हो गया ए बी ई, उसमें एक ट्राइंगल ऊपर है ए डी ई और दूसरा ट्राइंगल है बी डी ई, ये वाला बी डी ई, ऊपर है ए डी ई और नीचे है बी डी ई। तो इस ए बी ई ये वाला पोर्शन जो ए बी ई है, ए बी साइड वाला ए बी ई, उसमें हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई, ऊपर वाला जो ए डी ई है वो लिखेंगे इज इक्वल टू, ट्राइंगल का फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ ट्राइंगल का हाफ बेस इनटू हाइट। तो हाफ बेस के लिए हम लेंगे ए डी इंटू ई एन, ये जो है परपेंडिकुलर, ये फर्स्ट हो गया। तो इस एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई का आ गया हाफ ए डी इंटू ई एन, ये फर्स्ट इक्वेशन। उसी प्रकार अब ये जो नीचे वाला है बी डी ई, उसको हम अगर बी डी को आगे बढ़ाएं तो उसका भी परपेंडिकुलर ई एन है, तो हम उसको यूज़ करेंगे परपेंडिकुलर के रूप में और बेस में बी डी ही लेंगे अपन। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल बी डी ई इज इक्वल टू हाफ, अब इसमें बेस क्या हो जाएगा डी बी और इसका परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा ई एन, क्योंकि बी डी को अगर अपन आगे बढ़ाएं तो उसके ऊपर परपेंडिकुलर ई एन ही आ रहा है। ये सेकंड पॉइंट बन गया। अब अपन डिवाइड कर देंगे इस फर्स्ट इक्वेशन को सेकंड इक्वेशन से, इस वाली सेकंड से डिवाइड कर देंगे। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल बी डी ई, ये जो साइड है उसके नीचे ये आएगी और ये वाली जो साइड है उसके नीचे ये साइड आएगी, इस तरीके से। अब ये हाफ हाफ कट जाएगा, ई एन से ई एन कट जाएगा, बचेगा क्या ए डी अपॉन डी बी, और ये ऐसा अपन लिख देंगे थर्ड इक्वेशन। सिमिलरली हम इस साइड जो ए सी वाली साइड है उसमें भी हम ऐसा ही करेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई लिखेंगे अपन और ए सी पे दूसरा ट्राइंगल कौन सा ये वाला है डी सी ई, ये जो सी डी ई है उसका ले लेंगे अपन और हाफ बेस इनटू हाइट होता है, हाफ बेस इनटू हाइट, तो ये हाफ बेस मतलब सीधा ये है कि हम जो ये जो थर्ड इक्वेशन है उसमें हम क्या करेंगे, अब ये वाली साइड पे जो दो ट्राइंगल्स के रेशो बन रहे हैं और उनकी जो साइड है ए ई अपॉन ई सी, ये लिख लेंगे। ठीक है, फोर्थ कंडीशन। अब दूसरी बात ये है कि हमने देखा कि ये जो डी ई है वो पैरेलल है बी सी के। अब डी ई और बी सी पैरेलल है तो हम देख रहे हैं कि डी ई
और बी सी के बीच में ये दो ट्राइंगल बन रहे हैं, एक ये जो कि अपन ने इस यहाँ पर लिया था। ये जो थर्ड इक्वेशन में बी डी ई ट्राइंगल है वो नीचे आया है, और उसी तरह से फोर्थ वाले में सी डी ई आया है ट्राइंगल, फोर्थ वाली इक्वेशन में नीचे। ये दोनों का जो बेस है वो डी ई, ये जो डी ई है बेस सेम है, और ये दो पैरेलल लाइन के बीच में है। बेस हो गया सेम डी ई और पैरेलल लाइन बी सी और डी ई के बीच में है ये। तो ऐसी कंडीशन जब भी जैसे लिखा है दैट इज डी ई पैरेलल बी सी, डी ई पैरेलल बी सी एंड डी ई इज कॉमन बेस। इस कंडीशन में क्या होता है कि जब बेस कॉमन रहती है और दो पैरेलल लाइंस होती हैं, तो ये जो दोनों ट्राइंगल हैं बी डी ई और सी डी ई दोनों का एरिया बराबर होगा, इक्वल रहेगा। इसको फर्स्ट इक्वेशन दे देंगे। अब हम देखेंगे थर्ड इक्वेशन, फोर्थ इक्वेशन और फिफ्थ इक्वेशन के हिसाब से। ऊपर वाला पार्ट अपना थर्ड इक्वेशन का और फोर्थ इक्वेशन का सेम है, और ये जो नीचे वाला पार्ट है ये हमने फिफ्थ इक्वेशन में बता दिया कि दोनों ये जो ये एरिया और ये एरिया देखो ये बराबर है। क्यों ये बराबर है? ये क्योंकि ये पैरेलल लाइंस के बीच में है और उनका जो कॉमन बेस है डी ई, ये डी ई कॉमन बेस है, वो दोनों पैरेलल लाइन के बीच में। इससे ये हमारे एरियाज़ जो हैं ये दोनों सेम हो गए, और इस तरह से हमने कंपेयर किया थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ कि हमारा ऊपर का पोर्शन जो है, ऊपर वाला जो है ए डी ई एरिया, और एरिया ऑफ ए डी ई एंड एरिया ऑफ ये दोनों सेम है, और नीचे का ये भी सेम हो गया। इससे हमारा जो है ये जब एल एच एस वाला पोर्शन सेम है तो ये आर एच एस वाला भी सेम होगा। तो इसी प्रकार फ्रॉम थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी, ये हमने थेल्स थ्योरम, बीपीटी थ्योरम प्रूव्ड कर दी। तो बच्चों, आपको अगर मेरा एक्सप्लेनेशन समझ में आया है, अच्छा लगा है, तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जिससे मैं और भी वीडियोस आपके लिए मैथ्स के क्लास 10th